जय माता दी सभी को। 2 मिनट निकालकर वीडियो अंत तक जरूर सुने। मंदिर में ध्वजा क्यों चढ़ाई जाती है और क्या है उसका महत्व। सनातन हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि बिना ध्वजा, ध्वज, पताका, झंडा के मंदिर में असुर निवास करते हैं। इसलिए मंदिर में सदैव ध्वजा लगी होनी चाहिए। सनातन धर्म की 4 पीठों में से एक द्वारका पीठ भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर 52 गज की ध्वजा दिन में 3 बार चढ़ाई जाती है। यह रक्षा ध्वज है जो मंदिर और नगर की रक्षा करता है। ऐसा माना जाता है कि ध्वजा नवग्रह को धारण किए होती है जो रक्षा कवच का काम करती है। मंदिर के शिखर पर लगभग 84 फुट लंबी विभिन्न प्रकार के रंग वाली लहराती धर्म ध्वजा को देखकर दूर से ही श्री कृष्ण भक्त उसके सामने अपना शीश झुका लेते हैं। कब से शुरू हुई मंदिर में ध्वजा लगाने की परंपरा, आइए जानते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं ने अपने अपने रथों पर जिन जिन चिन्ह को लगाया वे उनके ध्वज कहलाए। तभी से ध्वजा लगाने की परंपरा शुरू हुई। जिस देवता का जो वाहन है वही उनकी ध्वजा पर भी अंकित होता है। किस देवता की ध्वजा पर है कौन सा चिन्ह है। प्रत्येक देवता के ध्वज पर उनको सूचित करने वाला चिन्ह होता है। जैसे विष्णु भगवान जी, विष्णु जी की ध्वजा का दंड सोने का व ध्वज पीले रंग का होता है, उस पर गरुड़ का चिन्ह अंकित होता है। शिव जी भगवान जी, शिव जी की ध्वजा का दंड चांदी का व ध्वज सफेद रंग का होता है, उस पर वृषभ का चिन्ह अंकित होता है। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की ध्वजा का दंड तांबे का व ध्वज पद्म वर्ण का होता है, उस पर कमल का चिन्ह अंकित होता है। गणपति बाप्पा, गणपति जी की ध्वजा का रंग तांबे या हाथी दांत का व ध्वज सफेद रंग का होता है, उस पर मूषक का चिन्ह अंकित होता है। सूर्य नारायण भगवान, सूर्य नारायण भगवान की ध्वजा का दंड सोने का व ध्वजा पचरंगी होता है, उस पर व्योम का चिन्ह अंकित होता है। गौरी, माता गौरी की ध्वजा का दंड तांबे का व ध्वज बीरह बहुटी के समान अत्यंत रक्त वर्ण का होता है, उस पर गोधा का चिन्ह होता है। भगवती देवी दुर्गा, देवी की ध्वजा का दंड सर्वधातु का व ध्वज लाल रंग का होता है, उस पर सिंह का चिन्ह अंकित होता है। चामुंडा देवी, चामुंडा देवी की ध्वजा का दंड लोहे का व ध्वज नीले रंग का होता है, उस पर मुंडमाला का चिन्ह अंकित होता है। कार्तिकेय भगवान जी, कार्तिकेय जी की ध्वजा का दंड त्रिलोह का व ध्वज चित्रवर्ण का होता है, उस पर मयूर का चिन्ह अंकित होता है। बलदेव जी, बलदेव जी की ध्वजा का दंड चांदी का व ध्वज सफेद रंग का होता है, उस पर हल का चिन्ह अंकित होता है। कामदेव भगवान, कामदेव जी की ध्वजा का दंड त्रिलोह का सोना चांदी तांबा मिश्रित वह ध्वज लाल रंग का होता है, उस पर मकर का चिन्ह अंकित होता है। यम देवता, यमराज की ध्वजा का दंड लोहे का व ध्वज कृष्ण वर्ण का होता है, उस पर महिष यानी कि भैंसे का चिन्ह अंकित होता है। इंद्रदेव, इंद्रदेव की ध्वजा का दंड सोने का व ध्वज अनेक रंग का होता है, उस पर हस्ती यानी कि हाथी का चिन्ह अंकित होता है। अग्निदेव, अग्निदेव की ध्वजा का दंड सोने का व ध्वज अनेक रंग का होता है, उस पर मेष का चिन्ह अंकित होता है। वायुदेव, वायुदेव की ध्वजा का दंड लोहे का व ध्वज कृष्ण वर्ण का होता है, उस पर हरिण का चिन्ह अंकित होता है। कुबेर देव, कुबेर देव जी की ध्वजा का दंड मणियों का व ध्वज लाल रंग का होता है, उस पर मनुष्य के पैर का चिन्ह अंकित होता है। वरुण देव की होती है। देवी का तो पौष मास की शुक्ल नवमी को ध्वजा नवमी व्रत होता है जिसमें उनको ध्वजा अर्पण की जाती है। प्रश्न यह है कि मंदिर में ध्वजारोपण से कैसे हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसका उत्तर हमें नारद विष्णु पुराण में मिलता है जिसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा चढ़ाने का महत्व यह है कि जितने क्षणों तक ध्वजा की पताका वायु के वेग से फहराती है, ध्वजा चढ़ाने वाले मनुष्य की उतनी ही पाप राशियां नष्ट हो जाती हैं।
जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो पुण्य का पलड़ा भारी हो जाता है और मनुष्य की मनचाही वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है। मंदिर में ध्वजा चढ़ाने से मनुष्य की संपत्ति की सदा वृद्धि होती रहती है। ध्वजारोपण से मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर परम गति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार मंदिर की ध्वजा दूर से ही दिखाई पड़ जाती है, उसी प्रकार ध्वज अर्पण करने से मनुष्य हर क्षेत्र में विजयी होता है और उसकी यश पताका चारों ओर फहराती है। ध्वजारोपण के लिए पहले सुंदर ध्वजा का निर्माण कराए, फिर शुभ मुहूर्त में जिस देवता को ध्वजा चढ़ानी है उन भगवान का पूजन करें। इसके बाद ध्वजा का पंचोपचार रोली, चावल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करें। फिर ब्राह्मण द्वारा स्वास्ति वाचन कराकर मंगलवाद बजाकर उसका मंदिर में आरोहण करें। जय श्री राम। दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।